अल्लाह ने कबूल किया। आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे। तो ये जो बीजेपी है ये एक मुद्दा बना रही है दीदी के लेकर के। नहीं, बीजेपी का काम क्या है, गंदगी फैलाना। जो जरूरी की चीजें हैं लोगों की, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। दीदी को सब जगह वोट, धर्म के साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद है रेड रोड पर और आज ईद है। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बट इस साल ईद थोड़ा अलग है क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव है, तो हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये 2026 में जो विधानसभा चुनाव है इसमें उन लोगों का राय क्या है। दीदी और मोदी मतलब टीएमसी और बीजेपी, ये जो एसआईआर हो रहा है बंगाल में, ये एसआईआर को लेकर क्या प्रॉब्लम उन लोगों का हो रहा है, एलपीजी को लेकर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और ये जो लक्ष्मी भंडार है, युवा साथी है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स है बंगाल में, इस चीज़ को लेकर भी उन लोगों का क्या राय है, हम उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमाज अदा किया है अपना, ठीक है, लेकिन एसआईआर को जो भी मुद्दा हुआ कुछ बहुत गलत हुआ है। बंगाल के हिसाब से कई लोगों का जो नाम को काटा गया है, ठीक है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए हम लोग उठाए हैं आवाज़, और दीदी भी यहाँ धरने में बैठी थी इसके लिए, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और पार्लियामेंट में भी केस हुआ है इसके लिए, दीदी वहाँ पर पहुँची थी, ठीक है। तो हमें सरकार जो इस चीज़ को लड़ रही है, ठीक है, जो सही है वो सही होना चाहिए था और जो गलत है वो गलत होना चाहिए था। 2026 का तो इलेक्शन है, हाँ, उसके पहले ये जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी, उन्होंने बोला ये तो मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, बोलता है ममता बनर्जी मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स कर रहा है? नहीं दीदी, ये नहीं, ऐसा नहीं है। दीदी कई सालों से बंगाल में कर रही है, जीत रही है, और सबों के लिए कर रही है, ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रही है। और ये जो बीजेपी है ये एक मुद्दा बना रही है दीदी के लेकर के। तो देखिए इतना अमन यहाँ पर काम है बंगाल में, कभी सब सुनिएगा नहीं, इसलिए इसे कोई भी बात जो है ये गलत अफवाह है दीदी के ऊपर। ये सबको लेके चली, सब धर्मों को लेके चलती है दीदी हमारी, ठीक है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है आने वाले इलेक्शन के लिए करके, ठीक है। तो ये भी गलत है जो भी दीदी कर रही है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का एक तरह का ये जो है निशाना बनाया जा रहा है, ठीक। और बंगाल का जो बीजेपी है उनका जो ये कहना है, मानना है हिंदू के बारे में, हाँ, मतलब यहाँ पर तो सब लोग एक साथ रहते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए यहाँ बिल्कुल यहाँ सभी एक साथ रहते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऐसा है जो कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा अभी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये तो बीजेपी एक निशाना बनाया जा रहा है। आप कहीं से भी ज़्यादातर हिंदुओं का भी है यहाँ पर लोग रहते हैं मिल करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत अच्छे से हम लोग सब मिल करके यहाँ पर रहते हैं। बीजेपी हमेशा बोलता है ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दीदी सिर्फ उन लोगों को ना वोट बैंक बनाकर रख दिया है, कुछ मतलब मदरसा बनाना था वो नहीं बनाया और कुछ सारे काम नहीं, हर काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए दीदी की स्कीम भी जो लागू हुआ है, लक्ष्मी भंडार लागू हुआ है, फिर ये नया युवा साथी जो है योजना लागू हुआ है, स्वास्थ्य साथी कार्ड लागू हुआ है, बहुत तरह के स्कीम यहाँ लागू हुआ है। इसलिए यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ कहीं भी ये बीजेपी का एक मुद्दा बनाया जा रहा है, निशाना बनाया कि कहीं भी अपोजिशन के लेकर के उसको बदनाम किया जा रहा है, बल्कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। मतलब 2011 से 26 तक दीदी का जो गवर्नमेंट रहा है उसके लिए आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग, बहुत अच्छे से काम कर, बहुत बढ़िया काम करी दीदी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए धन्यवाद देते हैं दीदी को भी और यहाँ आवाम लोग को भी। और ये सिर्फ एक पार्टी का है जो अपोजिशन पार्टी इस पे इल्जाम लगा रही है, बाकी बहुत अच्छे से दीदी काम करे, इतने साल से कर रही है, कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अभी भी दीदी हमारे यहाँ इतना होने के बाद भी बारिश में भी आई और अपना कीमती टाइम यहाँ पर जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। एसआईआर की वजह से नाम करके आप लोग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत लोग कटा है, बहुत लोग का नहीं कटा है, लेकिन नहीं कटा है, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो पश्चिम बंगाल का युवा है, तो ये जो युवा साथी चालू हुआ है उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या युवा साथी? युवा साथी को पता नहीं है आप लोगों को युवा साथी क्या है? पता है, पता है। वो जो चालू हुआ है वो समझ लीजिए कि युवाओं के लिए समझ लीजिए कि बेहतर चीज़ किया गया है। इसलिए कि युवा जो है आगे का सोचता है, उनका पढ़ाई का खर्च है, पढ़ाई का मामला है, कैसे हमें पढ़ना है। और हर बच्चे जो है आपका 12 के बाद जो है ना बच्चे सोचता है कि हमको क्या करना है। तो अगर पैसा दीदी दे रही है बच्चों को, युवाओं को, युवा योजना दे रही है तो बेहतर युवाओं के लिए। अच्छा, ये मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बोला ये जो युवा साथी चालू किया ये सब वोट गिमिक है, चाकरी जॉब दो इसके। नहीं, बीजेपी का काम क्या है, गंदगी फैलाना। पूरे देश में वो तो गंदगी फैला के रखा है। और वो भी चाला अभी बंगाल में आप देख लीजिए कितना अमन सुकून का माहौल है। यहाँ पे टीएमसी के रहते हुए जो है समझ लीजिए कि बहुत अमन सुकून के साथ समझ लीजिए नमाज़ पढ़ लिए हम लोग। तो बीजेपी जो चाहती है कि ये सब ना हो, अच्छा, लोगों में जो है लड़ाई करवा दे। अभी देखिए उनका जो है नेता बोल के चल गया कि यहाँ बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है।
किस हिसाब से बोल के चल गया हिंदू सेफ नहीं। अगर हम लोग बोल दें कि भाई मुस्लिम सेफ नहीं, तो फिर आप क्या करिएगा। बल्कि बंगाल में सब सेफ है, सब सेफ है। सबको अपने हिंदुस्तान का दस्तूर क्या है, हिंदुस्तान का दस्तूर क्या है, सबको जो अपने हक पे जो बराबर जीने का हक है, अपने अपने धर्म पे आप चल सकते हैं। और बीजेपी ने जो ये मुद्दा बनाया मंदिर मस्जिद का जो पॉलिटिक्स बनाया, हाँ ये जो आपको अब लोगों का जो कम्युनिटी है इनको लेकर जो पॉलिटिक्स बनाई, इनके बारे में हम तो आपको बोल दिए कि बीजेपी का जो है ना, बीजेपी बस एक ही काम करना चाहती है पूरे देश में, वो जो है का politics। जी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ। बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे हम तो हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। अभी जो SR बंगाल में लागू हुआ, क्योंकि दीदी की जो है समझ लीजिए 75% जो है मुस्लिम वोट करते हैं, नॉन मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। 75% जो है मुस्लिम वोट करते हैं। जब 75% मुस्लिम वोट करते हैं तो समझ लीजिए कि दीदी जो है उससे जीतती है। उसी वजह से SIR लाया यहाँ पे, ताकि लोगों का नाम कटे, और नाम काट दिया गया। और इसी वजह से जो है समझ लीजिए चुनाव है सामने में, नतीजा देखिए अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह इंशाल्लाह जो है TMC को जो है कामयाबी से जो है नवाजेगा। मेरे मम्मी का खुद का जो है नाम अंडर जुडिक्शन में दे दिया गया, हाँ, जबकि वो 1996 से वोट है, 2002 में भी तो वोट था। मेरा भाइयों का सबका नाम है, लेकिन उनका नाम पासपोर्ट वगैरह सारा है। तो ये सब क्या है, ये सब साजिश है वोट को कम करने का, ठीक है ना, जिसके साथ सब कुछ। बीजेपी का हाँ एकदम सरकार इलेक्शन कमीशन का है। बीजेपी देखिए अब सरकार जिसकी है, साजिश तो उसी की रहेगी, ठीक है ना। हम लोग तो इसमें कुछ ये नहीं बोल सकते किसकी साजिश है, लेकिन क्या कारण है ये बताना होगा। कारण नहीं बता रहे ना, कारण बताना जरूरी है। इसे वोट कटिंग करके आप चाहेंगे कि अपने साइड का वोटिंग को अपने साइड ले, ये नहीं होगा। यहाँ पे वन साइड ही वोट होगा, ठीक है ना। जो जिसको चाहते हैं उसी को वोट देंगे। और इस टाइप से वोट लेना ये जो है ना, वो राजनीति को भी नहीं शोभा देता, और इंडिया के जो कमीशन है उनके लिए भी बहुत ख़राब है, संविधान के भी खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। ये जो बीजेपी है वो बार बार बोल रहे हैं कि जो बंगाल का पब्लिक आम आदमी है वो बीजेपी के साथ है, इस बार ममता बनर्जी के साथ नहीं है। तो इस बारे में अब लोगों का क्या मानना है? देखिए पब्लिक आइए ना, पब्लिक है सब ममता बनर्जी के साथ है, ऐसा कोई नहीं है कि जो दीदी के साथ नहीं है। हाँ, बीजेपी ने बोला ये जो कम्युनिटी है उनका कोई उन्हें नहीं हुआ, क्या बोलना चाहिए? क्या कॉमेडी, ये जो आप लोगों का जो कम्युनिटी है बोला अब लोगों तो दीदी के साथ है ना। देखिए हम लोग का यूनिटी का जो मामला है, हम लोग वो सब सच्चाई के साथ है, सेकुलर्स है, और हम लोग को किसी का पार्टी का सपोर्ट का बात नहीं है। पूरा इंडिया कहाँ जा रहा है ये देखिए, कहाँ पे कौन से क्षेत्र में काम हुआ है, आज जो इतने साल से काम हो रहा है कहाँ चला गया है, यहाँ का ग्रोथ कहाँ गया है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट कितना जो है डेवलप हुआ है, ये सब देखिए ना। सारा चीज, सारा पॉइंट इंडिया लेवल पे सारा चीज तो माइनस में है। तो बंगाल या दीदी कोई इशू नहीं है ना, पूरा इंडिया ही में इशू है। पूरा इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ जा रहा है, सेंट्रल पार्ट, यस, तो कहाँ जा रहा है? आप ही तो चला रहे हैं पूरा ना। अभी LPG और ये वो ये सब तो बिना मतलब, हाँ वो तो है। दाम देखिए लाइन लगाने पड़ जा रही है, पब्लिक को कितना परेशानी हो रही है। ऊपर से 400-700 रुपया एक सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिया गया है, प्लस जाके ब्लैक हो रहा है, इतना परेशानी हो रही है। तो यही सब पे ध्यान दे, है ना। हमने तो ये भी सुना है कि हमारे PM ने ये भी कहा है ईरान से कि आपके 25 करोड़ लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, मुसलमान भाई, उनकी वजह से हमने सुना है कि गैस भी उन्होंने, ईरान वालों ने इंडिया में गैस सप्लाई किया है। यही जानता हूँ बस मैं। सप्लाई और ये सारा चीज़ अपना स्मूथली चल रहा है, वो सब नहीं है। पॉलिटिक्स के हिसाब से जो है इसको देखा जा रहा है। जो ज़रूरी की चीज़ें हैं लोगों की, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो जरूरती की चीज है उसको रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए। 2026 में बंगाल में चुनाव है और ये SIR के वजह से बहुत नाम काट जा रहा है, क्या स्थिति क्या है? मेरे घर में 3 आदमी का नाम SIR में दिखा रहा है, रिजल्ट में मैं 3 आदमी का, मेरा भतीजा, मेरा छोटा भाई का वाइफ और मेरा भतीजा का वाइफ दिखा रहा, सब डॉक्यूमेंट दिखा दिया। 2002 पे नाम था, हाँ मेरा छोटा भाई का दो नाम था, सब कुछ एवरीथिंग ओके, फिर भी देखे उसमें नाम डाउटफुल में दिखा रहा। इलेक्शन कमीशन जो SIR कर रहा है, ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, दिक्कत एक मेरी बात सुनिए, मैं खुद क्लियर बोल रहा हूँ। ये जो DM वगैरह SIR का पूरा प्रोसेस में इन्वॉल्व था, उनको मालूम है किसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो अभी जो DM को हटा दिया, तो बताइए कि अब जो नया DM आएगा वो कैसे प्रोसेस करेगा SIR का? एक तो नॉर्मल चीज़ है ना, आपका घर में कोई शादी है, 3 दिन से कैटरर को बुला लिए, हर चीज़ का
वो देखा कि ऐसा है वो है, क्या खाना बनाना क्या नहीं है। और जिस दिन प्रोग्राम है शादी का जो जो भी हो, उस दिन आप कटहल को हटा के नया कटहल ला दिए, तो क्या अरेंजमेंट कर पाएगा? अब ऐसा ही आएगा टाइम में IPS ऑफिसर ये DM, अरे 15 दिन बाद आप चेंज करते जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता। ये पूरा एकदम बीजेपी का और शुभेंदु अधिकारी का प्रोसेस है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये बीजेपी मोदी कमीशन है। आप लोग दीदी के साथ हैं? दीदी को सब देगा वोट, एकदम सब देगा दीदी को। हाँ, सब जितना है समझ लीजिए सब दीदी को वोट देगा। यहाँ तक कि जो मथुआ है उनका भी बहुत सा नाम कटा है। हमारे ही मोहल्ले में 4 ऐसा वोटर है जो हिंदू है, 76 ईयर ओल्ड। दादा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? SIR की वजह से प्रॉब्लम? আমাদের পাড়া 76/1 विधान सरणी हिंदी में 76 विधान सरणी मणिकतला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 16 नंबर वार्ड रंगमहल बस्ती। वहाँ पे 6-7 घर मुस्लिम है। जो 76 से हसीना बीबी नाम है, 76 ईयर ओल्ड, उसका कार्ड एडजस्ट कर दिया गया। फिरोजा बीबी, उसके हस्बैंड आरजीकर हॉस्पिटल में काम करते थे, उसका नाम कटा हुआ है। राजू का उसकी बीबी का 8-7 घर है, सबका नाम काट दिया। और बीजेपी ने बोला ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये सब लोग हम लोगों के साथ है, दीदी के साथ नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ रहेगा, जो साथ कम करेगा। कोई किसी का पार्टी का पॉलिटिक्स धर्म में नहीं होता है। धर्म अपना है, पॉलिटिक्स अपना है। जो जिसको दिल करेगा उसको मानेगा। सही बात है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ आदमी रहेगा। आवाम किसके साथ रहना चाहता है? एक काउंसलर अगर CPM का काउंसलर अच्छा काम करे तो उसके साथ रहो। TMC के साथ, बीजेपी के साथ, धर्म के साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, गलत बात है। धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। बीजेपी बोल रहा है ये बंगाल में ममता बनर्जी ने मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स काटा गया। उसका टारगेट ही तो यही है, उसका टारगेट यही है। वो एक कम्युनिटी को लेकर चलता है और अदर पार्टी सब कम्युनिटी को चलता है। उसका एक ही पार्टी है, हिंदू एकता। बस हिंदू एकता से नहीं होगा। भारतवर्ष सबका है, हिंदुस्तान सबका है, किसी का अकेला थोड़ी है। सबको लेकर चलेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और डिवाइड कर कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। जो बोलते जोगी अपना पॉलिटिक्स वो उल्टा पड़ेगा उसके लिए। बीजेपी काट रहा है। यस।